श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। प्रणाम। एक आपसे कुछ प्रश्न था जो मन में आया है। जैसे मानिए अगर हमारे युवा वर्ग हो या हम कोई भी, हम अपना धर्म क्या है और अपना कर्तव्य क्या है, इसमें कोई भेद है या ये दोनों मिलित है या एक लाइन में है? क्योंकि वो थोड़ा विपरीत ना हो जाए या भेद में अगर है तो फिर वो क्लैश जैसा कुछ ना हो जाए। जैसे कोई हमारे इतना सारा रोल होते हैं, कोई शिक्षक है या कोई पुत्र है या जो भी मानव जैसे, तो उसके हिसाब से हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य एक है क्या? धर्म और कर्तव्य पर्याय तो बन सकते हैं परस्पर, परंतु वर्तमान जो जनमानस है उन्होंने जो कर्तव्य तो स्वीकार किया है, परंतु धर्म की अस्वीकृति में किया गया वो कर्तव्य कर्तव्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि करना क्या है यह धर्म ही बताता है। अच्छा, समझ रहे हैं? जी जी। अभी कोई आतंकवादी कहे कि आतंक करना मेरा कर्तव्य है, तो आतंकवाद होना ये धर्म में तो नहीं है ना, धर्म विरुद्ध है। हाँ, ऐसे ही कई कृत्य हैं जो धर्म में मना किए गए हैं या फिर उनका प्रायश्चित बताया गया है। हाँ जी, है ना जी। पहले प्रायश्चित का बड़ा बनता था पुराने समय में, मतलब उनको अनुभूति होती थी कि ये हमने गलत किया और इसका प्रायश्चित करके आगे बढ़ना है। हाँ। और प्रायश्चित से पुनः आप आगे बढ़ सकते हैं। भूल को स्वीकार किया आपने, वहां भूल पूरी हुई, अब उस भूल को आपने किया, इसके परिणाम में आपको और कुछ अद्भुत करना है, पाप के विरुद्ध में पुण्य करना है। जी। समझ रहे हैं? जी। तो जैसे किसी ने कोई अधर्म किया, जीव हिंसा की, तो उसको जीव सेवा करनी होगी। जैसे हम सभी अगर चींटियों की सेवा करें तो वो हमको फलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा बहुत जीव हिंसा होती है। हाँ, अनजाने में भी, जाने अनजाने में। समझ रहे हैं? जी। या किसी भी जीव की अगर हम सेवा करना चाहें तो वो हमको फलेगा, क्योंकि हमारे द्वारा जीव हिंसा होती है, तो वो प्रायश्चित माना जाएगा हमारा। जी। हमारा प्रायश्चित माना जाएगा। और आपने जैसे कहा कि धर्म और कर्तव्य, धर्म बहुत गहरी बात है, बहुत बड़ी बात है धर्म। लोग धर्म से भागते हैं, परंतु जन्मतः धर्म जैसा कह रहा है, उसको स्वीकार कर ले तो आनंद आ जाए। क्योंकि जो कर्तव्य है ना, जो भी कर्तव्य पालन कर रहे हैं, उनको उस कर्तव्य में रसानुभूति नहीं होती, रस की अनुभूति नहीं होती, तो पूरा धर्म नहीं है वो कर्तव्य उनका। क्योंकि धर्म पालन में रसानुभूति होगी। जी। समझ रहे हैं? जी जी। धर्म पालन में रसानुभूति होगी। आप गौ सेवा में जाइए, कुछ थोड़ी बहुत गौ सेवा करिए, आपको एक रसानुभूति होगी। जी जी। समझिए। और जो कर्तव्य पालन कर रहे हैं, वो जब अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, वहां पर उनको वो रसानुभूति नहीं हो रही है। धर्म को स्वीकार करने पर किया गया कर्तव्य रस की अनुभूति कराने में दक्ष हो सकता है, उसका आनंद बन सकता है। जी। जैसे मान लीजिए महाभारत का युद्ध चल रहा है, संजय दृष्टा है और बता रहे हैं, तो संजय दृष्टा क्यों है? समझ रहे हैं? क्योंकि रसानुभूति है। सिर्फ वो एक कार्य की तरह, हाँ, कार्य की तरह उनको उसको दर्शन को एक समझना आता है, उसका उनको एक विश्लेषण करना आता है। जी। जैसे मान लो क्रिकेट का मैच है, टीवी पर आ रहा है, कौन देखेगा? जो क्रिकेट खेलना जानता है। जी। जो क्रिकेट खेलना नहीं जानता, उसके लिए वो शब्दावलियां विचित्र है। मेरे लिए जैसे मुझे नए नए शब्द होते हैं उनके, वो मेरे लिए एक समस्या का विषय हो सकते हैं अगर वो मेरे शब्दकोश में नहीं। पर ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है।
3 दिन लगता है वो सब सीखने में जी। कई आप सोचो कि भाई मैं क्रिकेट नहीं समझ सकता, वो 3 ही दिन का खेल है। परंतु जो संजय नहीं खेला उसको समझने में जीवन लगेगा कि उन्होंने वो कैसे मैच देखा, वो कैसे महाभारत देखा। संजय को उसमें समय लगेगा जी। संजय होने में समय लगेगा। तो उसमें सिर्फ एक इंद्रिय जैसे आंख नयन काम नहीं कर रहा है, उनमें हृदय मन सब मिल के कर रहे हैं, तभी जाके तो वो रसानुभूति हो रहा होगा। धर्म पालन, बार बार सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म पालन जो तत्व है ना, उसको समझना होगा आपको। जैसे मान लो अभी मैंने संजय का उदाहरण दिया, लोक में किसका उदाहरण देंगे हम, जिसको वो रसानुभूति होनी चाहिए जो संजय को हो रही होगी। जैसे जितने भी कैमरामैन हैं, जो भी हैं, क्या उनको वो रसानुभूति हो सकती है? या जो भी लाइव स्ट्रीमिंग करके उधर उधर देख रहे हैं, हम उधर चल रहा है इधर देख रहे हैं, समझ रहे हैं जी। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग जो उन्होंने की, उनको तो बन रहा है और उनको बना उसी के आधार पर हमारे पास में साक्ष्य है। संजय ही कहते हैं जो गीता हम तक जो आती है ना गीता जी, वो संजय ही उनको सुना रहे हैं, है ना जी। तो उनको जो वो सुना रहे हैं वो गीता हमारे पास आई है। तो संजय इतना सुंदर कह रहे हैं क्या, जस का तस, गीता से कितना सार ले रहे हैं हम जी, जी। बीच में बनावट हो जाती तो सार कैसे लेते आप जी। श्याम सुंदर कुछ और कहते, संजय कुछ और सुना देते और फिर उसका अर्थ कुछ और लिया जाता, है ना जी। जबकि वो ऐसे इधर से उधर आई, डायरेक्ट नहीं आई कि सीधे जो रचयिता हैं पुराण के, उन्होंने सीधे अपनी दृष्टि से वो गीता को अनुभव किया, नहीं, उन्होंने बीच में पात्रों को डाला है। वो पात्र वहां दृष्टा है और उस पात्र के दर्शन को वो लिख रहे हैं। कितना आनंद है, ये रसानंद है लिखना, अगर धर्म लिखा जाए तो, है ना। हम कोई भी क्रिया कर सकते हैं, क्रिया कोई भी हो सकती है। आप वाणिज्य भी सीख लें धर्म के लिए, वो भी सुंदर है कि आपको अर्थ का सदुपयोग करना आए, कराना आए। जैसे मान लीजिए इतना लोग अपने टैक्स की चोरी वगैरह सब करते हैं या थोड़ा सा अकाउंट्स के द्वारा उसको सेटल करते हैं, तो वहां पर वो ये भी समझे, उनको समझाए कोई कि ये इतना जो था ना, इतना इस खेल में जाना चाहिए था, तुम्हारे द्वारा ये सेवा होनी चाहिए थी, तुम्हारे द्वारा ये कृत्य करना है और ये स्वयं से आना चाहिए था। हाँ, इसीलिए ऐसा जो कर पा रहे हैं कहीं कहीं ज्योतिषाचार्य आदि, वो आनंद ले रहे हैं उसी वाणिज्य को ठीक करने का, कि कहीं कुछ वाणिज्य में गड़बड़ियां हो गई, ये काम 4-5 कर लो, जीव मात्र की कोई सेवाएं या ऐसा कुछ, उसमें भी सकाम और इस भावना से क्रियाएं बताई जा सकती है। एक तत्सुखार्थ और एक स्वसुखार्थ। स्वसुखार्थ जो क्रियाएं बताई जाएगी वो थोड़ी सी उतनी ज्यादा दीर्घकालीन नहीं होगी जी। पर तत्सुखमयी जो क्रियाएं बताई जाएगी, कि कोई बताए आपको कि जाओ चींटियों को ये मिलाकर डाल देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो आहा कितना आनंद है। आपका काम हो रहा है, उधर चींटियों का आनंद हो रहा है। तो धर्म आपको उनकी वो श्रृंखला बनाता है, जिस घड़ी के पीछे होते हैं ना अलग अलग छर्रे जी, सब अपने अपनी चाल से चल रहे होते हैं, है ना। तो वैसे ही हम उनके छर्रे हैं सृष्टि में, धर्म को माने तो, कि मुझे सीधा चलना है, मुझे उल्टा चलना है, उनमें सब वो नकल कर रहे हो ना। अगर वो पुराने समय की घड़ी जिसके पीछे उन्होंने वो बनाए हैं कई तरह के क्लॉक्स करके, वो गोल गोल, तो वो जो घूम रहे हैं परस्पर, अगर वो सब एक जैसे घूमने लगे ना तो फिर वो समय नहीं बन पाएगा। समय बनने के लिए सबकी गति अलग अलग है ना जी। तो धर्म आपको बहुत चीजें सिखाएगा, और जितना भी जो बाहरी व्यवस्थाएं भी हैं उनको, धर्म को तो छूना ही पड़ता है, शास्त्र को मानना ही पड़ता है। शास्त्र की बात में ये दम है, ये मानना ही पड़ता है कि इतना खगोल, इतना विज्ञान, इतनी ज्योतिष, इतनी अनुभूतियां परंपराओं को थी, ये दुर्लभ है, इसमें बहुत खर्चा होता है, ये इतना सरल था, इतना सहज था, है ना। ये बड़ी अनुभूतियां हैं कि कैसे
आज तो हमारे पास सॉफ्टवेयर से और वहाँ सैटेलाइट से, तो उसके द्वारा काल गणना करना सरल है किसी भी नक्षत्र आदि का, कि कौन कहाँ पर है ग्रह, या कौन सा जो ग्रह आदि है जो भी है वो कहाँ पर कौन उपस्थित है देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। परंतु तब वो कैसे पंचांग बनाते थे, क्या देखते थे वो, कैसे देखते थे वो, कि ऊपर की गतियां क्या है, कैसे है, कौन सा ग्रह कैसे, चंद्रमा को देखकर ही तो कोई बताएगा ना कि चंद्रमा यहाँ पर है, कैसे पता तुमको कि चंद्रमा वहां पर है। आज तो हम मान लेंगे क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है और वो सैटेलाइट की तरह ऊपर घूम रहे हैं, तो वो बता सकते हैं। परंतु तब कैसे बताते थे उनको, और वो आनंद, समझ रहे हैं। तो नासा के वैज्ञानिकों का जो कर्तव्य है वो यहाँ ऋषियों का आनंद था, समझ रहे हैं, ऋषियों का आनंद था। आज भी हम ऋषि ढूंढने के लिए ऊपर गर्दन करते हैं, सप्त ऋषि हमने देख लिए, समझ रहे हैं। तो वो ऋषि यहाँ पे से वहां तक देखने के लिए तैयार है, यहाँ से वहां तक उनके लोक हैं। ऋषि मंडल आता है, भू भू स्व, है ना, इनके क्रम में आगे तप मंडल आता है, फिर सत्य मंडल आता है। तो कोई धर्म से चलेगा तो सत्य मंडल तक उसको ये संस्कृति लेकर जाएगी, ओम भू भुव स्व मह जनः तपः सत्यम, है ना जी। तो यहाँ पर तप भी आएगा धर्म के द्वारा, और जो कर्म कर्तव्य पालन वाला है वो तप वाले मामले पर अलग फीस चार्ज करेगा या फिर करेगा ही नहीं, समझ रहे हैं। तप वाले मामले पर मतलब मान लो किसी की सरकारी नौकरी हो, चुनाव भी हो, तो चुनाव में जाने के अलग से फीस लोगे ना, या उसी फीस में कर दोगे? नहीं, तो अलग फीस लेंगे, अलग लेंगे। तो तप वाले मामले में कोई तैयार नहीं है यहाँ कर्तव्य निष्ठ। वहां तप आएगा और तब कोई अपना डिस्काउंट थोड़ी ना देगा वहां, या अलग से एक्स्ट्रा जो आप एफर्ट कर रहे हो उसका आपको भुगतान नहीं मिलेगा जी, समझ रहे हैं। तभी तो है, वो तप के परिणाम में सत्य आएगा, तो धर्म जो है सत्य तक लेकर जाएगा, है ना। ओम भू भुव स्वः, ये सब जो बदलते 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 अद्भुत अनुभूतियों तक जाता है। और धर्म के प्रति एक और बात समझनी चाहिए, ये प्राय ये माना जाता है कि धर्म परिवर्तन कोई कर सकता है या हो सकता है या असंभव है, क्योंकि धर्म आपकी कपड़ा नहीं है जिसको आप बदल सकते हो। धर्म आपके लिए ये जो चमड़ा है ना मेरा मुझ पर, इसको मैं पूरा का पूरा बदलने चलूँ ना तो बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। ये कठिन है पूरा चमड़ा बदलना मेरा, कि एकदम से मुझे छील दिया जाए और फिर मेरे ऊपर नया चमड़ा लगा दिया जाए, ये कठिन है। या ये मानो अपनी कंचुकी हम उतार नहीं सकते, ये कंचुकी मेरा धर्म है, समझ रहे हो। ये सब चीजें जो मुझे प्राप्त हो गई यही मेरा धर्म है। धर्म वह है जो तुम्हें जन्मते ही प्राप्त है, जन्म से ही पूर्व प्राप्त है। यहाँ तुम्हारा जन्म हो चुका है, तुम ये परिवार के हो, ये कुल के हो, ये गोत्र के हो, ये समाज के हो, इस दायित्व के हो, ऐसे भांति भांति की रूपरेखाएं बन गई है ना। पिता धर्म है और भांति भांति के धर्म है ना जी। रिश्ते रूपी धर्म है, देह रूपी धर्म है, या समाज रूपी धर्म है, भांति भांति के धर्म है जी जी जी। समाज के भी अपने धर्म है। जब कोई भरी सभा में अगर कोई याचक सा होता है और उसके वस्त्र पूरे नहीं हैं, वो आपके वस्त्रों के धर्म को नहीं मान रहा, तो आपके मन पर एक आघात सा लगता है, बताओ ये कैसे घूम रहा है, इसने वस्त्र ही नहीं पहना है, निर्वस्त्र सा घूम रहा है चौराहों पर। तो आपको लगेगा इतना अच्छा हमने बनाया और उसमें भी ये लोग ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि वो आपके सामाजिक धर्म को नहीं मान रहा है। समझ रहे हैं, वो गलत थोड़ी ना है, वो भी अपना मनमोजी है, उसे जीना आ गया है, समाज को भूल कर वो खड़ा हो सकता है, बड़ी कृपा है उन पर, वो तो सिद्ध है ना। आप दंडवत करो उनको, हो सकता है वो ऋषि हो, क्योंकि उनको इतना भय नहीं है जितना हमको है है ना। तो ये बड़ी विचित्रता है उनकी, और भगवान कृपा करे उनको कि उनको वो ऋषित्व दे दे, भगवत नाम भी उनको मिल जाए तो मौज है।
कुछ भी पाना, कुछ भी करना सब सहज है उनके। जी जी जी। हमारे लिए धर्म है कि यहाँ तक जूता, यहाँ तक चप्पल, यहाँ तक कपड़ा, है ना। और वहां पर वो सब सहज होकर कूड़े में से भी पाने को सहज है। कितनी बड़ी बात है। तो ये धर्म है। धर्म आपको उच्चिष्ट पाना भी सिखाता है। जगन्नाथपुरी में सिखाते हैं ना जी। प्रसाद जो वो पाते हैं, बिखर जाए कि कैसा हो जाए, और मान लो कोई अगर आधा पाकर उठ जाए तो आप उसको पाने बैठ सकते हैं जी। उनके साथ साझा कर सकते हैं, उसको झूठा नहीं माना जा रहा है जी, है ना। तो धर्म आपको इतनी मैत्री सिखाता है। आप सोचो कि नहीं हम मॉडर्न जमाने, अरे हमारे यहाँ पर भी है, ये सब एक जैसा खा सकते हैं, पा सकते हैं, उठाकर भी पा सकते हैं, और हाथों पे लगा हुआ, किसी का गिरा हुआ, पत्तल में चिपका हुआ, वो सब बड़े कीमती तरीके से एकादशी व्रत उद्यापन को पूर्ण करने में काम आते हैं, उस व्रत को खोलने में। वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जो निर्माल्य प्रसादियां हैं, है ना, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। तो उसको उस भाव से मानो। तो ये कैसे सीखे? कोई सिखाया जाता है या ये बहुत, हमने अभी पहले भी एक बात की थी, उसमें बात ये हुई थी कि विषय ये था कि नए जमाने की जो जनरेशन है ये तैयार नहीं है भगवान को नमस्कार करने के लिए, या ऐसा कोई भी आप बता दें कि ये कर लो, वो मानने के लिए। तो हमने ये बताया था इनको कि जन्म से लेके अब तक अनंत प्रकार के प्रहार हो चुके हैं, और उन प्रहारों के प्रभाव से अब आपको साड़ी पहनना सुंदर नहीं लगेगा, क्योंकि आप वो जो जींस का जंजाल है उसमें उलझ चुके हो। जींस में कोई कंफर्ट है क्या? नहीं है ना, फिर भी सब सहज है उसमें, ये हमने बताया। और जींस ऊपर से फटी हुई हो तो फिर और भी कम कंफर्ट है, क्योंकि आप सारी पोजीशंस में तो बैठ ही नहीं सकते, वो और फट सकती है ना, या वो आपको रोकती है, सारी मुद्राएं नहीं बनाने देगी जी। तो सहज क्या है? साड़ी है, हमारा भारतीय वस्त्र है, हमने उसमें कहा, पर उसको पहनकर कोई समझे कि वो सरल है। दोनों पहनने वाला सब समझ सकता है, और जो दोनों को पहन चुका है उसको समझ में आ जाएगा। पुराने लोग कितने सहज थे भैया। ये सूत अगर असली नहीं होता तो मेरा पसीना सोख कर वापस से शीतल शीतल मुझे एक माधुरी नहीं चखाता। और कितना सहज, इसके संग को आप जितना अनवरत करें, अपना प्राकृतिक वस्त्र आपके अपने आप ही पसीने से भी एक सुगंध बनने लगेगी, और मुलायम भी रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई दुर्गंध सी आ रही है। और आप जो कृत्रिम तरह के वस्त्र पहनेंगे उनको मतलब ही नहीं है, वो खुद ही पसीने में भर देंगे आपको। जो नया बच्चा होता है उसको हम नए तरह का पहना देते हैं, थोड़ा सा जांच लें कि वो प्राकृतिक हो, अर्थात कोमल हो, सूती हो और असली हो। क्यों? ताकि बच्चे को सुख हो। मुलायम हो इसका मतलब ये नहीं, मुलायम तो प्लास्टिक का रेशा भी हो सकता है। आप ये ध्यान रखें कि वो सूती हो, ये कोशिश करें जी, ताकि उसको वो सोख ले। कोई और दूसरी चीज है और रुई है, दोनों में भिगोने पर अलग अलग क्रिया होती है, उसको समझें। रुई आपकी रजाई भी बनती है, सर्दी से भी बचाती है। और रुई को मतलब इस वस्त्र को मैं थोड़ा गीला कर लूं तो ये शीतलता भी दे सकता है। मटकी के ऊपर उसको और गीला कर कर कपड़ा लगाकर छींटा मारने की परंपराएं रही है ना। सूत का कपड़ा, रंग कौन सा? अधिकतम लाल, है ना, ताकि वो सूखने में समय ले। लाल रंग वो रंग जो पूरा सूखता, लाल रंग तो गुलाबी होता, और सूखता तो सफेद होता, है ना। जो ना सूखना चाहे स्वयं को, वो फूल तो अभी भी लाल है, गुलाब है। तो हमारी परंपराएं सहजता की ओर चल रही है, परंतु कौन मानेगा, क्योंकि इतना विध्वंस हो चुका है, सभी ओर से प्रहार अनवरत किए जा रहे हैं। कहीं पर भी जाइए, कैसे भी जाइए, आप ढल चुके हैं कि नहीं और संस्कारों में। क्योंकि नई पीढ़ी जो है उनको ये लगता है किसी के चरण छूना, दंडवत करना पता नहीं क्या है। अगर आप दंडवत कर लेते हैं तो बड़ा विचित्र माना जाता है। परंतु पुराने समय पर ऐसा था कि परिवार में कोई भी आए, भले ही आपके बड़े जनों से, घर के कुलीन जनों से, आपके माता पिता दादा से कोई बहस कर नहीं आया है, पर आप जाओगे, बच्चा जाएगा, उनके चरण छू के आ जाएगा। क्योंकि बच्चे को यही सिखाया है कि जो घर में आया है उनको प्रणाम कर लो जी। समझ रहे हैं? तो ये जो प्रणाम की प्रथा है अदृश्य है। प्रणाम की प्रथा के अदृश्य होने से
ये जो मिलने वाला पुरस्कार है धर्म के द्वारा, आशीष जैसे आशीष में मिलेगा झर जाता है वो, अगर प्रणाम धर्म हम कहें। मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे कि कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र से ये पता चल रहा है कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि ज्योतिषी को कैसे पता मुझे वेब डिजाइनिंग करनी चाहिए कि मुझे फोटोशॉप में सीखना चाहिए। ज्योतिषी को कैसे पता कि मुझे कौन से विभाग में जाकर कौन सा सर्जन बनना है कि क्या करना है, इतना डिटेल से। अगर ज्योतिषी को ये सब पता है तो बड़ी विचित्र बात है, पहले सब पता था एक एक विषय के बारे में। उस तरह से देखूं तो वरन किस आधार पर वो निर्णय लिए जाते हैं, जो बिल्कुल अत्याधुनिक क्रिया, उसके विषय में वो बता सकते हैं आप कि आप ये होटल मैनेजमेंट कर लो। आपको कैसे पता चला कि होटल मैनेजमेंट कर लो? क्या इनके आपने देखा कि इनका व्यक्तित्व मिलनसार है, या अतिथियों के सम्मान में उत्सवित है, ये किसी की आव भगत बड़े प्रेम से कर सकते हैं, इनका चंद्रमा बड़ा सुंदर है, इनका शुक्र बड़ा सुंदर है। यह सब जानते हुए आप उनको ऐसे कलात्मक कौतुकों के बारे में बता रहे हो, अथवा ऐसे ही हम कह रहे हैं कि आप करके देखो, ये कुछ भी हो सकता है। पर अब एक रोचक विषय है, लोग नई चीजों के बारे में पुराने व्यक्ति से पूछने जाते हैं और वो उत्तर देते हैं और लोग स्वीकार करते हैं। जी समझ रहे हो? जी। जैसे मान लो कुछ भी नहीं, साधारण, मैंने चैट जीपीटी पर अपनी कन्या का जन्मदिन लिखा और पूछा, बताया, व्यक्तित्व बताओ। उन्होंने बताने की चेष्टा करी, फिर मैंने वो बताया कि ये दिनांक वापस से लिखकर कि अब इसका बताओ क्या पढ़ाई कराएं, तो उन्होंने बताने की चेष्टा करी, समय दिनांक आदि सब लिखकर। कुछ ज्योतिषी वेबसाइट्स के मदद के द्वारा डायरेक्ट भी जाकर कर सकते हैं हम किन्हीं ज्योतिषी के संपर्क में। तो उन्होंने बताने में मदद करी। मैंने उनको कहा, कंप्यूटर बोले कि थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ज्योतिष बता रहा है ये कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कला पक्ष ठीक है ना, और बुद्ध का सही है, तो ये सब तालमेल बुद्ध का थोड़ा सा मैथमेटिकल में टफ बनेगा, वरना चंद्रमा ठीक है और शुक्र ठीक है, इन दोनों को ही ध्यान रखते हुए ज्यादा करना अच्छा रहेगा। वो ये बता रहे हैं कि आप कलात्मक क्षेत्र में तो ज्यादा सहज बनेगा, बाकी ये वाला जो गणित वाला है उसमें कठिन बनेगा। तो ये कैसे पता उनको? फिर मैंने बोला कि और भी कुछ ऐसे चीज़ों के नाम लिए, जो कि जैसे कहा कि एआई में अगर जाना है सीखने के लिए तो फिर क्या करें? बोले फिर तो मैथमेटिक में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जो जो ग्रह रुष्ट है उनको मनाना पड़ेगा, फिर जा सकते हैं। मना नहीं है, पर आपको उनको सेटिंग करनी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। जो जो नाराज है उन चीजों को मनाना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क के उन रोमाणुओं को, उन परमाणुओं को चेताना पड़ेगा। जी समझ रहे हो? अब कोई कंप्यूटर के पीछे लगा हो और वो गणितज्ञ ना हो, ये कठिन है। गणित में कहीं तो इंटरेस्ट था उसका, क्योंकि वो अभी भी गणित ही है। समझ रहे हैं? उसको गणित के हिसाब से ही चलाया जा सकता है, इसमें इसको रखकर उसमें उसको करके, ये सब कंटिन्यूटी चल रहा है। कोई क्रम है या पैरेलल जैसे करके, तो वो गणित का विषय है और वो आपकी गणित को बढ़ाता भी है, आपकी गणित को बढ़ाता भी है। वो आप उसके संपर्क में रहते हो तो आपका एक वो चीजें डेवलप करता है वो गणितज्ञ। कला के क्षेत्र में भी इनको हम प्रयोग कर सकते हैं डिवाइस को, या भक्ति के क्षेत्र में भी प्रयोग कर सकते हैं, और कोई चाहे तो। क्योंकि हमने ये मान लिया कि ये वस्तु है, ये भौतिकता देती है, ये वस्तु है, ये अध्यात्म देता है। आप अगर शाही और मोर पंखी उठा लेंगे तो आप धर्म लिख रहे हैं, आपने अगर वॉल पेन उठा लिया तो आप पाखंड लिख रहे हैं या आधुनिकता लिख रहे हैं। जी। परंतु कौन सी वस्तु किसके पास है ये देखना पड़ेगा ना। हाँ, ये पूछना था कि जैसे हम लोगों को अब ये पता ही नहीं कि कोई एक जो द्रव्य है, जो चीज़ हमारे पास है, उसका ये सदव्यवहार भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है, या हम और कुछ प्रयोग भी करें। तो ये ऑप्शन हमारे मन में आता नहीं, क्योंकि हम जो देखे हुए हैं, जो सुने हुए हैं, वही बार बार उसी का हम व्यवहार करते रहते हैं। जैसे आप बता रहे थे वो मोबाइल फ़ोन का, कोई भक्ति पथ के लिए भी वो आपको सहायक हो सकता है, और उसको आपको बिल्कुल बर्बाद करने के लिए भी तो बहुत उदाहरण हम देखें जी।
तो सहजता से हमें वो जो खराब की तरफ या जो डाउनफॉल की तरफ जो ले रहे वो हमें ज्यादा पहले दिख जाता है। और उसका दूसरा जो ऑप्शन जो कलात्मक भी हो सकता है, श्रृंगारात्मक भी हो सकता है, वो हमें सहजता से इतना जल्दी नहीं आता है, तो इसीलिए हम उसका व्यवहार भी उस तरह से नहीं कर सकते। अब घड़ी है, वो चोर के पास में भी होती है और सिपाही के पास में भी होती है। ठीक है, तो इस्तेमाल कौन कहाँ कैसे कर रहा है देख ले। जो तलवार है, चाकू है या रिवॉल्वर है, वो दोनों के पास हो सकते हैं उपकरण। कौन उसका क्या प्रयोग कर रहा है वो समझ सकते हैं हम। अधर्मी अगर लिखता है शास्त्र को या कहीं पर जाकर संसद में हमारे लिए कोई ऐसी प्रस्तावना बनती है, कानून ऐसे बनते हैं अधर्मियों के द्वारा, तो जटिल होता है समाज के लिए। और प्रेमी के द्वारा, धार्मिक के द्वारा, धर्मावलंबी के द्वारा मर्यादाएं बनती है तो सुखद होता है हमारे लिए, सबके लिए। हमारी परंपरा को माना जाए तो हमारे जैसे वैष्णव परंपरा लिखी गई है, अन्य अन्य परंपराएं लिखी गई है, तो जो निषेध है हमारे लिए उसको मानते ही हमें हमारी धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। और अन्य परंपराओं में जो निषेध नहीं है उसको ग्रहण करने के लिए हमारी जो तलब है वो बनती है। अब जो बाहर का जो लिखने वाले हैं कानून, वो तो वेद ही करते हैं ना कि आप कुछ भी खा लो, उनकी तरफ से तो ऐसा प्रावधान नहीं है ना। परंतु हमारा जो धर्म है, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है या हमारा संस्कार हुआ है या हम जिस इष्ट की ओर आगे गति कर रहे हैं, वहाँ कोई नियम है कि हम ये पा सकते हैं और ये नहीं पा सकते, है ना। तो रचयिता देखिए आप कि कौन हमको कहाँ लेकर जा रहा है, परंपरा हमको कहाँ लेकर जा रही है, इष्ट तक। और जो बाहरी व्यवस्थाएं हैं ये आपको बाहरी घुमा रही है कि कुछ भी खा लो, बाजार खुला है, सब बेचना है इनको, है ना। थोड़े काल पूर्व दूरदर्शन पर एक विज्ञापन बड़ा प्रसिद्ध था, संडे हो या मंडे, आगे आप जोड़ लेना क्योंकि वो टैगलाइन हिट है। तो वो हिट कैसे हो गई, वो किसने करी, गवर्नमेंट ने हिट करी वो समझ रहे हैं, सरकारी विज्ञापन था वो। तो वो सरकारी विज्ञापन था, वो उनकी इच्छा थी कि आप ये पाएं किस देश में जिसमें कितने अधिकांशतः जनमानस शाकाहारी हैं, पर वो टेलीविजन पर ऐड हमको पचाना था और उन ही शब्दों के प्रयोग से हमारे परिवार जैसे जो परिवार थे वहां वो शब्द प्रयोग करना निषेध था, है ना। तो वो परिवार सुनने को मिल रहा है, वो शब्द सुनने को मिल रहा है, वो शब्द देखने को मिल रहा है, छूने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, तो फिर क्या मिल रहा है, किसको किससे क्या मिलेगा। कोई टीवी देखकर व्याभिचार तक पहुंचता है ना, कुछ भी खाना पीना चालू हो जाता है उनका, और कोई सुधर भी सकता है। कितने ही दादी नानियां आज भी उसमें कथाएं देखती है और आनंद लेती है कि जा नहीं सकती तो यहाँ बैठे बैठे आनंद हो रहे हैं, बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े सिद्धों का आनंद बन रहा है। अपनी जोड़ लगाते तो इतने सिद्ध महात्माओं के दर्शन कैसे होते, ये टीवी नहीं होता तो श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी इनका दर्शन कैसे प्राप्त होता, ये टीवी की कृपा से ही हमको पहले मिला है, समझ रहे हैं। जी। हालांकि उनकी ऑडियो कैसेट हाथ में आई, पहले आई, परंतु भैया जब प्रकट में उनका स्वरूप दर्शन ये सब टीवी के माध्यम से हो रहा है, कथाओं की उस झांकी में हो रहा है, तभी तो उनका ये पक्के मार्मिक है ना, सिद्ध हैं। ऐसे ही कृपालु जी की कितनी कथा आती थी तो उनका दर्शन होता था। तो जब वहां पहुंचे तो आ रहा था कि इतने सिद्ध हैं और ये प्रेम मंदिर कोई विज्ञान है ऐसा लगता है, क्योंकि कितना सिद्धत्व उनमें भरा हुआ था। उनकी कथा को कोई पचाए, बड़ी मार्मिक कथा होती थी उनकी, है ना। और फिर उपरांत कुछ उनका विचित्र प्रयोग जिसको देखकर
जनमानस एक विचित्रता में आ सकता है, और वर्तमान जनमानस जो भी प्रेम मंदिर पहुंचता है, मेरा निवेदन है महाराज जी की कथा भी सुनिए आप, कृपालु जी महाराज जी की, जिनका वो प्रेम मंदिर है। आप कीर्ति मंदिर पहुंचते हैं बरसाना में, तो महाराज जी की कथा भी सुनिए आप, कृपालु जी महाराज जी की। इतनी मार्मिकता में आप पहुंच जाएंगे, आनंद आ जाएगा आपको जी, है ना। तो मर्म को समझो आप उस स्थान के। आप बाहर प्रेम मंदिर पहुंच गए, प्रेम मंदिर वो जाए जिन्होंने उनको सुना हो, वो अच्छे से समझ पाएगा उनके उस महाभाव को, उस रस को, उस वितरण को। जितने क्षेत्र में वो प्रेम मंदिर, अब मुझे लगता है और थोड़ा बड़ा होता। क्यों? क्योंकि आसपास में और थोड़ा सा कॉमर्शियलाइजेशन कम होता, समझ रहे हैं? कॉमर्शियल मतलब दुकानें कम होती, हाँ। ये अत्याधुनिक पिज्जा बर्गर की शॉप्स कम होती, जितना वो फैल जाता उतना एक प्रांगण जो लीला का प्रकट था वो थिर हो जाता। क्योंकि बहुत सारे रसिकों की अनुभूति है कि बहुत सारी लीला यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ हुई है ना। जैसे आप विनोद जो, जैसे आप बरसाना के बाबा हैं विनोद बाबा जी, उनके सामने आप दर्शन करते हैं तो सरोवर है, अरे कितना अद्भुत है वो सरोवर, लीला का प्रकट लीला का सरोवर है उनकी कुंज के सामने। प्रकट लीला का सरोवर इतना अद्भुत, कोई बाबा को ना जाने तो भी वहां सरोवर दर्शन करने अगर प्रेमी हैं राधा रानी के तो वो आते हैं। बरसाना के प्रेमी, राधा रानी के प्रेमी उस सरोवर तक आते हैं, आगे गुलाब सखी के चबूतरे तक भी जाते हैं। तो वो बाबा का जो स्थान है इतना साधारण, और वहां सामने वो इतना दिव्य सरोवर, उसको संग्रहित किया गया है उस लीला स्थली को। लीला स्थली है वो, तो उन लीला स्थलियों को संग्रहित करना जरूरी है, वरना पता नहीं हम क्या कर देंगे। वो सरोवर और बड़ा बना लेते वो, और फिर बाबा का स्थान है वो भी एक सरोवर है ना। तो ऐसे जितना बड़ा सरोवर रसिकों का होगा, प्रेमियों का होगा, ऋषियों का होगा, अद्भुत होगा। हम इनको बता रहे थे अभी कि अगर मान लीजिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उनके गुरुजी उत्तर प्रदेश में रहते हो, बताइए वो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? जी बताइए, सुखी होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है क्या कि राजा कोई भी हो, समझ रहे हो, और राजा का शत्रु भी उस राज क्षेत्र में अपने ऋषियों से, गुरुओं से मिलने के लिए आ सकता है। जो ऋषि क्षेत्र है उसका अपना धर्म है, अपना नियम है ना जी। अब वो समझने का विषय है कि कौन से राजा का कौन सा क्षेत्र है, और कौन से ऋषि कहाँ पर निवास करते हैं, और कौन उनसे मिलने के लिए आते हैं, कौन उनसे मिलने के लिए आते हैं, कौन आ सकते हैं। ये क्षेत्रों की बात है जी। तो उनके क्षेत्र हैं, उनके निमंत्रण है। जैसे स्थान होता है, कोई शहर होता है, उसके अपने बड़े बड़े स्थान होते हैं, उन स्थानों के महामंडलेश्वर या महंत आदि होते हैं, तो उनको बहुत सुंदर उत्सवों में आमंत्रण करना चाहिए। किनको? राजनीतिज्ञों को, और भी जो सत्तारूढ़ है उनको। कोई IAS वगैरह मीटिंग करते हैं तो ऐसे ही राजगुरुओं को बुलाना चाहिए उनको। आप कहें क्यों? जनक जी ने भी बुलाया था, लाभ हुआ ऋषि को बुलाने से। सबको बुला लेते, एक विश्वामित्र को ना बुलाते, राजाओं को बुला लेते। विश्वामित्र को बुलाने का लाभ हुआ। राजकुमार संग आए एक ऋषि के, समझ रहे हैं, जो सहज जनक जी को लाभ हुआ ऋषि आमंत्रण का। तो सभाओं में ऋषियों को बुलाइए आप, ऋषियों के उस आशीर्वाद से आप क्रियाएं करिए, फिर आप देखिए कहाँ पहुंचते हैं। ऋषि होना चाहिए। आज ऋषियों से तर्क वितर्क होते हैं, कहाँ? मीडिया में, है ना। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, और एक भरा नकारात्मक एक भाव का समुदाय बुलाकर अपहरित सा करके बड़े बड़े सिद्धों को वो बड़ा ही निर्लज्जता से प्रश्न पूछते हैं। कठिन बात है। जिनके हम चरण दर्शन कर लें तो नयन झरने चाहिए। ऐसे
प्रज्ञा चक्षु रसिक सिद्ध संत महाप्रेमी महाभोले महाआनंदित राम भद्राचार्य जी महाराज जी, जो कह दे सो धर्म है, उसको सहज मान लेना चाहिए। उनसे तो प्रश्न करना पाप है, समझ रहे हैं? क्योंकि वो सिद्ध तपोमूर्ति भैया, उनसे और कितना सिद्ध कराओगे? उनको जितना पता है, कितना इन दो आंखों वालों को नहीं पता है। जितने सिद्ध मूर्ति वो राम जी के बने हैं, उनकी चरित्रों को सुनिए आप, उनके भरत चरित्र को सुनिए, उनके केवट चरित्र को सुनिए, उनके आप शबरी चरित्र को सुनिए, प्राण निकाल जाएंगे आपके। जिस तरह से वो इन चरित्रों पर बात करते हैं, जब वो राम कथा करते रहे हैं, चरित्रों पर करे हैं। कैसे चरित्र? कुछ विशेष चरित्र है प्रेम के, उन चरित्रों पर विशेष राम कथा, कि पूरी राम कथा में 3 चरित्र लिए हैं और 3 चरित्र पर ही राम कथा होनी है। एक भरत जी का है, एक केवट का है, एक शबरी का है, कभी हनुमान जी का है। ऐसे बदल बदल कर चरित्रों पर राम कथा, कि इस चरित्र के लिए ये राम क्या है, हर चरित्र के लिए राम क्या है, बदलेंगे राम चरित्र के आधार पर। विश्वामित्र के लिए राम क्या है? विश्वामित्र को आप कहें कि राम आपके भक्त ना थे, अरे राम उनके भक्त थे, संग थे, पीछे थे, कितनी प्रसन्नता होगी उनको, राम और वो भी संग। यूं इतनी सरलता, कौन कर पाता है इतनी सरलता से अपने आचार्य का संग? समझ रहे हैं? कौन कर पाता है? अपार श्रद्धा। जिन असुरों का संहार कराना है, उनके लिए अस्त्र शस्त्र तो आप ही दे रहे हैं, दिव्यास्त्र। समझ रहे हैं? बस केवल एक धनुष बाण उठाने की बात है क्या? आप ऐसा कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? समझ रहे हैं? ऋषियों को बस केवल ये कहना है कि चलो उठाओ इसको और चलाओ, अरे बाकी सब है उनके पास। अगस्त्य हो, विश्वामित्र हो, इन्होंने ही अस्त्र शस्त्र वितरण किए हैं और उसका चलाने की, और क्षत्रियों ने मन जीता है उनका, आचार्यों का। और शस्त्र प्रणालियां सीखी है, और शस्त्रों के जो साहित्य भी है शस्त्रों का। आप पुरानी कुछ ऐसी महाभारतें हैं जिनमें चक्रव्यूह आदि की संरचनाओं के चित्र है, उनके आधार पर आप यंत्र बना सकते हो, है ना। मंडप पुराण आदि भी है, ऐसे मंडपों के वर्णन है, मतलब मंडपों के चरित्र आदि है, मंडपों की कथाएं हैं, या मान ली मंडपों की रचना के साहित्य हैं कि मंडप रचना। उस मंडप में कैसी रचना होगी? जैसे शिव जी का मंडप है तो मुख्य में शिव जी होंगे, और फिर उनका चतुर और अष्ट और षटकोण रूप में, और भी भांति भांति से एक सुंदर कमल रूप में भिन्न भिन्न उनके जो गण आदि हैं, उनका क्रमिक वर्णन होगा। श्रीयंत्र हो, उसका क्रमिक वर्णन होगा, केवल लक्ष्मी नहीं होगी श्रीयंत्र, उनकी संपूर्ण आभा प्रभाएं होगी, उनकी संपूर्ण सेवा विलासिकाएं होगी। किसी भी राष्ट्रपति से मिलने से पहले सबसे पहले उसके द्वारपाल से मिलना पड़ता है जी। समझ रहे हैं? जी। किसी भी प्रधानमंत्री से मिलने से पहले सबसे पहले उनके द्वारपाल से मिलना पड़ता है। उसी क्रम में हमारी व्यवस्था में पूजन लिखा हुआ है। आपको अगर गणपति पूजन करना है तो गणपति मंडल जो बनेगा उसमें ब्रह्मा विष्णु शिव सब आएंगे, सारे उसमें क्रम आएंगे। सर्वतोभद्र मंडल है कि हाँ भाई आपको आपके इष्ट का ही स्वरूप स्मरण में नहीं है, तो सर्वतो रूप से उनकी नारायण रूप से भावना करते हुए वहां पर सर्वतोभद्र मंडल प्रकट होते हैं, जिनमें कुछ सुंदर सुंदर दिव्य देवता आकर विराजमान होते हैं। उनके नामों का चिंतन और यजन भजन करना चाहिए। खोजिएगा, ये मंडप है पूरे। इन मंडपों का एक आर्ट है, उसको विदेशी सीखते हैं। हमने एक देखा है, राजस्थान के प्रसिद्ध मंडप रचनाकार के यहाँ हम कई बार गए हैं। उन्होंने क्या किया है कि मंडप बना रहे हैं, उनके जो जिनके लिए बना रहे हैं वो मंडप, वो विदेशी हैं, यूरोप से हैं, अंग्रेज हैं, वो आए हैं और उनको यजमान बनाकर जो मंडप वो बना रहे हैं, नवग्रह मंडप बन रहा है, तो नवग्रहों के मंत्र अनवरत रूप से गाए जा रहे हैं, मंडप रचना हो रही है, प्राचीन तरह के रंग आदि है, और वहां पर और अंग्रेज को ही यजमान बनाकर उनके सुखार्थ वो चित्र देने की जो क्रिया हो रही है, आहा, ऐसे मार्मिक चित्रकार
वो रहे हैं और उनके यहाँ जाकर अर्चन में हम सम्मिलित हुए हैं और हमने वो मंडप रचना का प्रकट दर्शन में भागीदारी करी है। मंडप रचना एक विद्या है, वरना कैसे करोगे जी। भाई आपको वैकुंठ बनाना है कागज पर, कैसे बनाओगे? वृंदावन बनाना है, वृंदावन का भी तो मंडप है। आप देखिए निम्बार्क रस में भी मंडप है वृंदावन का, कि यहाँ यमुना जी है, ये सारा कमल चरित्र है और फिर यहाँ चारों तरफ ऐसे सुंदर सुंदर ये बाग है, ऐसे सुंदर सा वहाँ वो बना हुआ जो दर्शन है वो एक प्राण फूकता है प्रेमी के। हाँ चित्र मिल गया, अब बात बन जाएगी। आपको एक पता मिल गया, नोटिफिक, अब बस आपको ये मतलब पता मिल गया, आपको अब ये पहुंचा देगा। हम चलते हैं ना मैप के द्वारा, गूगल मैप के द्वारा, तो वैसे ही एक लगता है कि हाँ चित्र मिल गया, अब तो बात बन जाएगी। चित्र बने हुए हैं, मंडप बने हुए हैं। गोलोक का भी मंडप है, उसका भी वृतांत है, घेरे हैं, सब है, कहाँ कौन रह रहा है, ये सब बातें हैं। फिर भीतर में कौन कहाँ कैसे है, ये सब बातें गर्ग संहिता में। तो ऐसे क्रमिक वर्णन वहां रहता रहा है ना जी। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।